महाराज जरा देखिए कितनी प्यारी तो बेटियां हुई हैं आपकी। इतने दिनों के इंतजार के बाद ओह मुझे बहुत खुशी हो रही है। कितनी सुंदर हुई है देखने में, कितनी सुंदर। एक का बाल चांदी का और दूसरे का बाल सोने का। तो इसका मतलब तो मेरे सोने के बाल वाली लड़की का नाम होगा सोनाली और चांदी के बाल वाली लड़की का नाम होगा रूपाली। दोनों ही नाम अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। माँ, पिताजी, हमारे बाल कितने सुंदर है ना। रूपाली के बाल देखिए, सफेद सफेद हैं, बिल्कुल बुढ़ी जैसे। हाँ सोनाली, तुम्हारा तो सोने का बाल है ना, इसलिए तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं। पिताजी, मुझे एक सोने की कंघी बनवा कर दीजिए ना, मुझे चाहिए। हाँ दूंगी, आज ही सुनार को बुलाकर तुम्हारे लिए सोने की कंघी बनवा दूंगी। हाँ 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 हाँ, तुम्हारे बाल ही तो सबसे सुंदर है, तुम्हारे लिए सोने की कंघी तो लेकर देना ही पड़ेगा। और मुझे नहीं देंगे क्या? तुम्हारे लिए जो महल में कंघियां है वही काफी है रूपाली। ये क्या, मेरी खिड़की के सामने फूल सूखकर गिर चुके हैं और माली को किसी तरह का कोई होश नहीं। सब के सब सर पर चढ़ गए हैं। हाँ, इस माली को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। माली, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझसे भूल हो गई है महाराज, आप कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। झूठ बोल रहा है, कोई गलती वलती नहीं हुई है। ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, साजिश। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप इस माली को इसी वक्त यहाँ से निकाल दीजिए। नहीं बाबा, इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देना अच्छी बात नहीं है। ये तो अन्याय कहलाएगा। इन्होंने कितने अच्छे अच्छे फूल खिलाए। माली कल से यहाँ काम नहीं करेगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। सोनाली सही बोल रही है। ए, जाओ जाओ, तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। सुना है, मुझे ऐसा पति मिलना चाहिए। मैं ऐसे पति के ही तो लायक हूँ। चलिए चलते हैं, शिकार पर चलते हैं। हम शिकार पर नहीं जाएंगे पिताजी, आप जाइए। ठीक है, चलो हम सब लोग चलते हैं। अरे वाह, इस जंगल में तो कितने सुंदर पंछी हैं और कितने प्यारे पेड़ हैं। पता नहीं लोग यहाँ शिकार करने क्यों आते हैं। अरे, ये तो राजकुमार देव वर्मा हैं। हाँ, वही तो लग रहे हैं। नजदीक जाकर देखती हूँ। राजकुमार देव वर्मा, आप यहाँ? आप तो सबके साथ शिकार पर गए थे ना? ओह, राजकुमार रूपाली, मैं सबकी नजरों से छुपकर शिकार छोड़कर यहाँ पर आ गया। मुझे पक्षियों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता है। शिकार से अच्छा मुझे जंगल के पेड़ों पर बैठे हुए पक्षियों का गाना सुनना अच्छा लगता है। लेकिन आप शिकार पर क्यों नहीं गए राजकुमारी? मुझे भी बिल्कुल आपकी तरह पंछियों का गाना सुनना बहुत पसंद है, इसलिए आइए आइए, यहाँ पर बैठकर हम पक्षियों का मधुर गाना सुनते हैं। आओ ना। वाह, आपके बाल तो बहुत सुंदर हैं। सच में? सच में, ऐसा चांदी जैसा रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ और पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात है, बोलो। मुझे राजकुमार देव वर्मा बहुत पसंद है, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ पिताजी। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही अपने दोस्त रवि वर्मा से बात करता हूँ। नहीं नहीं, ये मैं क्या सुन रही हूँ। मैं और देव वर्मा तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं ये शादी कैसे रोकूं? मुझे तो जिंदगी में कभी भी अपनी पसंद की चीज नहीं मिली। सोना बहन तो जब भी जो चाहती है उसे मिल जाता है। इस बार भी मैं अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाऊंगी। देववर्मा। हाँ पिताजी, बोलिए, क्या कहना है? राजा समुद्र बलि की बेटी की शादी तुम्हारे साथ तय करने जा रहा हूँ मैं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? राजा समुद्र बलि की बेटी? नहीं बाबा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
ठीक है, कल सुबह ही जाकर मैं तुम्हारी शादी उससे तय कर देता हूँ। राजकुमारी सोनाली, एक दिन तुम बिना कारण ही मेरा अपमान की थी। यही सोने का बाल ही तुम्हारे अहंकार का कारण है। मैं इसे काट दूंगा। कल तुम्हारी शादी है ना? हाँ, कल तुम टकली होकर अपनी शादी में बैठोगी। मेरे बाल, मेरे सोने जैसे बाल कहाँ चले गए? माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे सोने के बाल कहाँ चले गए? अब क्या होगा? मेरे बाल नहीं रहे। ये किसने किया? मैं उसे आप उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन आज तो हमारी बेटी की शादी है, उसका क्या होगा सोचा है? वो हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। मेरे बाल, अब मुझे अपने बाल कहाँ मिलेंगे? सोनाली, तुम मेरे बाल ले लो, बाद में तुम्हारे और मेरे दोनों के नए बाल आ जाएंगे। तुम चाहो तो आज के दिन के लिए मेरे बाल ले सकती हो। तुम्हारे बाल तो एक बुड्ढी जैसे सफेद हैं। चिंता मत करो, राजकुमार देव को सफेद बाल ही पसंद है। हाँ, रूपाली बिल्कुल सही कह रही है। आज के लिए तो हमारा सम्मान रह जाएगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या हुआ? आज के दिन तुम्हें शर्म आ रही है? आज ही के दिन तो लड़कियों को शर्माना होता है। वाह, तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। ये तो मैं उसी दिन समझ गया था। कौन से दिन राजकुमार? उसी दिन जिस दिन हम और तुम साथ में बैठकर नदी के किनारे पक्षियों का गाना सुन रहे थे, उसी दिन। पंछी का गाना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कौन सी बात कर रहे हैं राजकुमार? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? उस दिन हम हाथों में हाथ लेकर नदी के किनारे बैठे थे। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है रूपाली? रूपाली? मैं रूपाली नहीं हूँ, मैं तो सोनाली हूँ। सोनाली? लेकिन मुझे तो लगा था कि मेरी शादी तय हुई है रूपाली के साथ। मैं तो उससे प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं? हाँ, सच में। मतलब आप रूपाली से प्यार करते हैं और रूपाली ने मेरी वजह से अपने प्यार का त्याग कर दिया और अपने बाल मुझे दे दिए। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने अपने अहंकार में भूल कर दी है। नहीं नहीं, इस भूल को मुझे सुधारना ही होगा। हाँ, रूपाली इतनी निस्वार्थ है? नहीं नहीं, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। चलो सब रूपाली के पास। रूपाली, मेरी बेटी, और मत रो बेटी। क्या पिताजी आप लोग? हाँ, हमें अपनी गलती समझ आ गई है बेटी। रूपाली, हम लोग सब समझ गए हैं। रूपाली, तुमने अपने प्यार को सिर्फ हमारे लिए त्याग दिया और देखो मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी। छी! पिताजी, मैं चाहती हूँ कि रूपाली और राजकुमार के विवाह का आयोजन किया जाए जल्द ही। होगा, यही होगा। ऐ, कोई है? धूमधाम से रूपाली के साथ राजकुमार देव वर्मा की शादी का आयोजन करो।